Assalamualaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy. Students, according to the smart syllabus, we have started the chapter number 10, that is the gases exchange, and the main topic of our lecture is about the gases exchange in humans. That I have earlier discussed with you that the gases exchange in humans. So we continue today about the gases exchange in humans. लास्ट टाइम हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स और ट्रैकिया को डिस्कस किया था. नेक्स्ट हम इस लेक्चर में जो है इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द ब्रोंकाई एंड हाउ इट्स फंक्शंस. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रोंकाई जो है वो भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, बट उसमें स्मूथ मसल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे जो ब्रोंकाई हैं वो फर्दर इंटरनली जो है वो डिवाइड हुए होती हैं ब्रोंक्यूल्स में. देन ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एल्वुलर डक्ट में. देन एल्वुलर डक्ट किससे बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं. ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं. और इसके जो लास्ट वन स्ट्रक्चर जो है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है, वो है एल्वुलाई. एल्वुलाई क्या होती हैं? ये पाउचेस होते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस, गुच्छों की फॉर्म में होते हैं कि ग्रुप्स की शक्ल में पाई जाती हैं. तो इनको हम क्लस्टर्स कहते हैं. और ये एल्वुलाई जो है वो लास्ट वन पार्ट है लंग्स का. देन एयर जो है वो बैकवर्ड मूव करती है एल्वुलाई से होती हुई. अब हम देखते हैं, हमने ये स्ट्रक्चर तो देख लिया कि कौन कौन से पार्ट्स हैं वो डिवाइड हुए होते हैं. और इसके बाद जो है इसमें हम ब्लड सप्लाई देखेंगे कि ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है. जब ये सारे प्रॉपरली वर्क करेंगे तो ब्लड की सर्कुलेशन सप्लाई जो होगी वो प्रॉपरली होगी. अब यहाँ से सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि जो ब्रोंकाई हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैकिया इन्वॉल्व होता है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, और इसके बाद एल्वुलर डक्ट इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और एल्वुलाई लास्ट पोर्शन होता है. अब इसमें सारा प्रोसीजर क्या हो रहा होता है, कैसे ब्लड की सप्लाई हो रही होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्ट है उसमें पल्मोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और ट्रांसफ़र कर देती हैं टुवर्ड्स द लंग्स. अब लंग्स की तरफ जब ट्रांसफ़र करती हैं उस दौरान उस ड्यूरेशन में जो है ये सारे पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं लंग्स के, जो आपने देखे कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं. अब जब लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वहाँ पे लंग्स ने प्योरीफाई किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किस में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. देन उसको बैकवर्ड मूव करवाया टुवर्ड्स द हार्ट. ब्लड आया किसके थ्रू था? पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए. अब जाएगा किसके ज़रिए? पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि वेन्स जो होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. ये एमसीक्यूज आता है कि आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं. तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग याद रखें, इसको क्लियर करें कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स कंटेन करती हैं और वो हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि हार्ट को तो प्योरीफाई ब्लड चाहिए ना फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. दैट्स वाई तो प्रॉपर फंक्शन के लिए जो है वो वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द हार्ट. अब प्रॉपर सर्कुलेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, देखें, आर्टरीज और वेन्स. अब यहाँ पे सिर्फ एक आर्टरी तो हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट ना, तो इसलिए नेक्स्ट जैसे ब्रोंकाई जो हैं वो फर्दर माइन्यूट स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती हैं, इसी तरह आर्टरीज और वेन्स भी जो हैं आर्ट्रियूल्स में और वेन्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं. देन जो लास्ट इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैपिलरीज की शेप में ही होता है. तो इसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं कि अगर हम इसको देखें तो ये स्ट्रक्चरली किस तरह से हमें दिखाई दे सकते हैं. तो सबसे पहले जो है वो ट्रैकिया से ऊपर आपको पता है कि जो वेंट पाइप होता है और एसोफेगस होता है. एसोफेगस होता है हमारी फूड की जो डक्ट होती है, यानी कि खुराक की नाली, उसको हम कहते हैं एसोफेगस, और वेंट पाइप कहते हैं हवा की नाली. अब इन दोनों का जो पाथवे होता है वो सेम होता है. इनके ऊपर एक एपिग्लोटस होता है जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है. जब फेरिंग्स की ओपनिंग होती है उसमें
किस तरह से होता है कि उनके अंदर फाइब्रस कार्टिलेजस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी मदद से जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है फेरिंग्स की। आपने पीछे पढ़ा कि वो मस्कुलर ओपनिंग होती है, दैट्स वाई वो नैरोइंग ओपनिंग होती है और एट द टॉप ऑफ फेरिंग्स। इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये ढक्कन की तरह कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जब हमें खुराक की नाली की ज़रूरत होती है इनके, उसको हम जब यूज़ कर रहे हो तो ये विंड पाइप के ऊपर चला जाता है। और इसी तरह अगर हम विंड पाइप को ब्रीथ कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तो ये हमारे उसके एसोफेगस के ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ट्रैकिया होगा, जो कि इसके अंदर सी शेप रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। और इसके बाद ये आपको लंग्स नज़र आते हैं, बिकॉज कि आपने पढ़ा है कि ट्रैकिया यानी कि एयर पैसेज भी नेज़ल कैविटी से होता हुआ माउथ से ट्रैकिया में आती है एयर और देन लंग्स में चली जाती है। अब लंग्स में इंटरनल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ब्रोंक्यूल्स नज़र आएंगी। ब्रोंकाई जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई हैं। अब ब्रोंक्यूल्स का अगर हम इंटरनली ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे माइन्यूट है। यहाँ आपको रेड कलर के जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये क्लस्टर्स हैं जो कि एल्वुलाई के हैं। अब जो ब्रोंकाई हैं उनके अंदर और भी जो ब्लड सप्लाई है वो कौन लेके आ रहा है, वेंट्रिकल्स और आर्टरीज, जिसको हमने पीछे प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए देखा कि वो प्रॉपर सर्कुलेशन में डिवाइड होती हैं फॉर कैरिंग ऑफ द डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एट द एंड इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना होता है, कैपिलरीज का। तो स्टूडेंट्स होपफुली दिस इज़ द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। ये आपको समझ आ गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और ऑनलाइन फ्री क्लासेस के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्री क्लासेस के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करते हुए, जो FSC और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।